कहते हैं ना, फैसले हमेशा सोच समझकर लेने चाहिए। तुर्की के गलत फैसलों के भयंकर नतीजे सामने आ रहे हैं। भारत से उलझने की तुर्की को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के सीक्रेट हथियार ने क्यों चीन के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। अभी से ही चीन हड़बड़ा रहा है, जबकि जंग शुरू भी नहीं हुआ है। जानेंगे उस खास हथियार के बारे में। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की और खास करके अर्दोगन के आने के बाद अर्दोगन ने जो फैसले लिए, उन फैसलों की कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी, किसी ने नहीं सोचा था। अर्दोगन के गलत फैसलों का नतीजा देखिए। न सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, बल्कि तुर्की जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था और आधुनिक बन रहा था, उसकी कई सारी कंपनियां अब डूबने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। और इसकी तंगहाली देखिए। तुर्की ने पैसे लगाए इधर उधर और खलीफा बनने के चक्कर में हमेशा गलत फैसले लेता रहा। अब हाल ये हो गया है कि तुर्की के पास अपने खुद की परियोजनाओं में पैसा लगाने के लिए पैसा है ही नहीं। अब सवाल तो मुस्लिम देश भी कर रहे हैं कि भारत से पंगे लिए और उसके बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को संभाल ही नहीं पा रहा है अर्दोगन। अर्थव्यवस्था पर नए नए तिकड़म लग रहे हैं और हर तरीका फेल होता जा रहा है। तो फिर मुस्लिम देशों का खलीफा कैसे बनेगा अर्दोगन और कैसे संभालेगा इतने बड़े साम्राज्य को। वैसे तो तुर्की ने ये कहा था पाकिस्तान को कि हम आपके लिए युद्धपोत बनाएंगे और आपके लिए मिसाइलें भी बनाएंगे। अभी भी तुर्की कई बार ये बातें कह देता है जोश में आके, लेकिन तुर्की के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये आ गई है कि तुर्की ने जो सामान खरीदा है, जो इम्पोर्ट किया है, अब उसका बिल नहीं चुका पा रहा है तुर्की। और इसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा झटका और लगेगा जब वो ये जानेगा कि तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ रही है। उस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने अपनी 80 परियोजनाएं बंद की हैं। आप सोचेंगे कोई ऐसी वैसी परियोजना होगी जो तुर्की ने बंद कर दी होगी, फायदा नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये 80 परियोजनाएं संबंधित है हथियारों से। हथियारों के क्षेत्र में अपनी कंपनियों को बंद कर रहा है तुर्की। अब नौबत ये आ गई है कि तुर्की को चाहिए बड़ी मदद, और ये बड़ी मदद अगर तुर्की को नहीं मिली, जैसा कि तुर्की खुद कहता है कि भारत और अमेरिका ने IMF का लोन रोक करके रखा हुआ है, वर्ल्ड बैंक में कुंडली जमा कर मारी हुई है, तो अगर ये मदद तुर्की को नहीं मिली तो आप समझ लीजिए कि तुर्की ऐसे ही दिवालिया होगा जिस तरीके से पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। अब तुर्की खैरात मांगने के लिए पहुंच गया UAE के पास, और UAE के पास पहुंचने के बाद मुस्लिम देश की दुहाई देने लगा। अब UAE और तुर्की का मामला देखिए। तुर्की खलीफा बनना चाहता है सारे देशों का, जिसमें UAE और सऊदी अरब भी आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार भीख मांगने के लिए UAE के सामने ही हाथ फैला रहा है। पर फिर भी करेंसी स्वैप के समझौते पर सहमत हो गया है UAE, और UAE ने इतने गिड़गिड़ाने के बाद मान ली है तुर्की की बात और ये कहा है कि हम करेंसी स्वैप कर देंगे। वैसे एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इससे तुर्की को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। तुर्की ने ड्रोन हथियार बनाए, सोचा उसे बेचकर कुछ कमाई होगी, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के कई देशों के साथ अपने संबंध को तुर्की ने बिगाड़ लिया है, और उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि ये देश कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तुर्की की। और अब तुर्की को ये समझ में आ रहा है कि उसके हाथ से सत्ता और खलीफा बनने की चाहत दोनों ही दूर होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया को इस वक्त आप देखेंगे तो दुनिया के लगभग हर हिस्से में युद्ध का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए रूस और यूक्रेन, जहां भिड़ रहे हैं अमेरिका और रूस। यूक्रेन तो बस एक मोहरा बन रहा है। तो वहीं भारत और चीन का भी बॉर्डर देख लीजिए, या फिर ताइवान चीन का, यमन हो, सऊदी अरब हो, UAE हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तनातनी। लेकिन मजे की बात यह है कि युद्ध तो कल होगा या नहीं होगा, लेकिन इस बीच बहुत ज्यादा हथियार बिक रहे हैं। हथियारों के मामले में बहुत तेजी से मार्केट बदल रहा है। अब ये कहा गया कि जिस देश की विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा होगा, वो देश हथियार खरीद पाएगा, लंबे जंग को लड़ पाएगा। लेकिन अब भारत ने जो तरीका निकाला है, उस तरीके से भारत के खजाने में कोई कमी नहीं हो, इसका भारत ने पूरा ख्याल रखा है। और खजाने में कमी कैसे नहीं होगी? तभी नहीं होगी जब हम हथियार खरीदेंगे नहीं किसी देश से, बल्कि अपने ही देश में हथियारों को बनाएंगे। और भारत का ये
फैक्ट्री काम कर रहा है। भारत जैसे जैसे हथियारों को अपने ही देश में बना रहा है, वैसे वैसे उसकी जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा भंडार, उस पर कोई खास असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। और भारत एवं जैसा तैसा हथियार नहीं बना रहा है, बल्कि ऐसे हथियार बना रहा है जो लंबे युद्ध में न सिर्फ भारत को साथ दे, बल्कि भारत इसे एक्सपोर्ट भी कर पाए। लेकिन इन सब के बीच हर देश, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कुछ न कुछ सीक्रेट हथियारों पर काम करते हैं। और भारत भी कुछ ऐसे सीक्रेट हथियारों पर काम कर रहा है जिसे आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने भले न लाया गया हो, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन किसी न किसी हद से चीन तक पहुंच चुकी है। और भारत का ये रहस्यमयी हथियार चीन की टेंशन इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि ये है भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल। पिछले ही महीने इसकी झलक मिली थी जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि भारत को हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में शामिल हो जाना चाहिए और अपने वैज्ञानिकों को ये आह्वान किया था कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल को जल्दी से जल्दी बनाने पर काम करो। अब तो जिस तरीके से पाकिस्तान को चीन हाइपरसोनिक मिसाइल देने की बात कर रहा है, हालांकि ये डील होने में अभी 2-3 साल लग जाएंगे। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल दमदार हुई चीन की तो भले फर्क पड़ेगा, और अगर बाकी हथियारों की तरह निकली तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर फिर भी भारत को अपनी तैयारी रखनी होगी, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए ये मान के। ऐसे में भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब चीन के जो जानकार हैं, उन्हें भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल की खबर लगी है और इस खबर ने चीन में हलचल मचाई है, क्योंकि जो फीचर्स निकल कर आ रहे हैं वो चीन से हजम नहीं हो रहे हैं। अब भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे होंगे, इसको लेकर खुद चीनी एक्सपर्ट अपनी सेना को डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमेरिका से भी बेहतर होगा भारत का हाइपरसोनिक हथियार। अब चीनी थिंक टैंक अपनी सरकार को समझा रहे हैं कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलों की क्षमता अगर आप अमेरिका से तुलना कर रहे हैं तो अमेरिका की तुलना में बहुत ज्यादा और बहुत रहस्यमयी है, इसलिए तैयार रहिए। भारत कुछ ऐसा सामने रख सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कई बार फेल हो चुका है और हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कई बार फेल होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। और भारत अगर इसमें कामयाब हो रहा है तो सीधी सी बात है, भारत का निशाना होगा चीन और चीन पर पड़ेगा भारी। अब चीनी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में इस वक्त सबसे ज्यादा और भारत का मिसाइल रूस से इसलिए तुलना की जा रही है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारत का ब्रह्मोस 2 रूस के जिरकोन मिसाइल से मिलता जुलता है। अब इस रहस्यमयी हथियार ने चीनी सेना के अंदर समस्या को और बढ़ा दिया है कि अचानक से ऐसा न हो कि भारत ब्रह्मोस 2 को निकाल कर सामने रख दे। जिस तरीके से ब्रह्मोस पहले ही तबाही मचा रहा है, ब्रह्मोस 2 और भी ज्यादा बड़ी तबाही न मचा दे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण में तेजी लाकर सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।